मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, पिछले 1000 वर्षों से भारत में विदेशी आक्रामकों का राज्य रहने से, विदेशी लुटेरों का राज्य रहने से, विदेशी पायरेट्स का राज्य रहने से भारत में हिंदू द्वेषी नेता रहने से और हिंदू द्रोही बॉलीवुड फिल्म कंपनी के उन्नति से भारत में योग का उचित सम्मान और प्रसार नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद से नेहरू मियाँ, जो जाति से मुसलमान थे लेकिन सत्ता के लिए पंडित बने हुए थे, वे ठीक से हिंदी भी नहीं जानते थे और योग और भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के बहुत ही अधिक द्रोही थे। तो उन्होंने संस्कृत को बहुत निम्न रूप में प्रस्तुत किया और इसलिए इसका ज्ञान जन सामान्य में सुलभ नहीं है। जो संस्कृतज्ञ हैं, उन महानुभावों ने बोलचाल की भाषा में योग सूत्र को प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया, अपने दिमाग को तनिक भी कष्ट नहीं दिया, अपने दिमाग से कोई योगासन नहीं कराया। आज घनघोर पाश्चात्यीकरण के ज़माने में मिसाइल, इंटरनेट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, पोल डांस, सांसा, लंबाडा, लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनर शॉपिंग, जिगोलो, कालगर के ज़माने में और आर्गास्मिक कल्चर के ज़माने में क्रॉनिक हिंदू हेटर ने जो हिंदू द्रोह की हवा बहाई है, जिससे हिंदू नेहरूवियन और स्टालिनिस्टों ने मिलकर जो अभी भी चला रहे हैं, उसमें भारत का नारकीकरण का अखंड प्रयास समग्र विश्व में जो योग की सुहानी हवा बह चली है, वह सचमुच काबिल तारीफ है। योग की है शारदीय बयार भक्ति की वासंती हवा से मिलकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों को सुगंधित कर भारत आई है और यह अत्यंत उत्साहवर्धक है। तो इसी उत्साह से हमने भारत में अपने 2 योग सूत्र आंग्ल भाषा में प्रस्तुत करने के पश्चात हिंदी में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि मानवता को आधुनिक जीवन के पर्याय बन चुके स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्वतंत्र होना है, मानसिक बीमारियों, अवसाद, दबाव, टेंशन आदि से यदि उसे झेलते रहने के जीवन से ऊपर उठना है, सदा के लिए इन्हें कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन को निरस्त करना है, तो उसे एक नव्य भव्य मनोविज्ञान, एनालिसिस एंड सिंथेसिस की समझ विकसित करनी होगी, जो पिछले 5000 वर्षों से योगियों में वर्धन, योगियों की काबिलियत वर्धन का अनिवार्य अंश रहा है। अथ योगानुशासनम, चलिए चल पड़ते हैं हम योग सूत्र के अंदर। अच्छा, अब बस करो दुनियावी बवाल, इट्स ऑल इनफ, स्टॉप इट।
Now let us get into the experiential dialogue of yoga. यदि आप आंतरिक सुख शांति को ओलंपिक गेमों में अप्सरा सदृश बिंदास युवतियों के साथ मिलन में या बच्चों के चिल्लपों में या जानवरों की लड़ाइयों में और गेमों में हिंदू द्रोही देशघाती बनाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में बेशुमार दौलत कमाने में, पार्टियों और मित्रों के कह-कहों में, ऐशो आराम में, कैरियर, पर्यटन, मल्टीनेशनल कंपनी के उच्च पदों में, प्रसिद्धि के शिखरों में, राजनीति के गलियारों में, तोंदिल दढ़ियल इमामों, फादरों, बिशपों, पोपों और महंतों में ढूंढते टटोलते ऊब गए हैं, थक गए हैं और इन्हें व्यर्थ मानकर कुछ नवीन की खोज में लगे हैं, तो आइए स्वागत है आपका। आप योग मार्ग में चलने की काबिलियत आप में आ गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए अक्ल सूत्र और महान प्रेम सूत्र की भांति योग सूत्र का प्रारंभ भी अथ योगानुशासनम से होता है। अक्ल योग प्रवेश में काबिल होने के लिए इन सब के साथ विवेक परिष्कृत उच्च बौद्धिक क्षमता चाहिए। भक्ति योग में प्रवेश की योग्यता के लिए इन सब के साथ उच्च स्तर की भावनात्मक हार्दिक क्षमता, स्वप्निल काल्पनिक लोक की उड़ान भरने की भावुकता चाहिए। प्रेम करने, हंसते हंसते कुर्बान होने का दमखम होना चाहिए देश के प्रति। उसी भांति अब इस राजयोग के लिए क्या काबिलियत चाहिए यह जानते हैं। प्रतीकारात्मक प्रवृत्तियां, अंतस में अदृश्य ग्रंथियां, गुत्थियां, गांठें बनाकर सतत उलझाया करती हैं और वे आदतों में शुमार हो जाया करती हैं। वहीं से अनर्गल उच्छृंखल विचार प्रवाह चालू हो जाते हैं और उसी की टूटी बांध के बाढ़ में डूबे हम दुखों के, समस्याओं के आगोश में पड़ झींकते चिल्लाते जीवन व्यर्थ कर डालते हैं। योगी ऐसों को आत्महत्यारा नाम से संबोधित करते हैं। अतः ऐसी स्थिति की ओर धकेलने वाली शक्तियों को निर्बल करते रहना आवश्यक है। अतः योग की परिभाषा बनती है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग इज द डिसोल्यूशन ऑफ ऑल सेंटर्स ऑफ रिएक्शंस इन द माइंड, माय डियर फ्रेंड्स। गंदी और भली, शुभ और अशुभ आदत निर्माणकारी प्रतीकारात्मक कुंठायुक्त चित्त ग्रंथियों का ध्वंसावशेष ही योग है। आप कह सकते हैं विसर्जन। ऐसी चित्त ग्रंथियों का विसर्जन या वाष्पीकरण या विध्वंसानंद ही योग है, ऐसा आप कह सकते हैं। सोचना, स्वयं को प्रतीकारात्मक प्रक्रिया में संलग्न करना। शनै शनै ये प्रतीकार केंद्र दृढ़तर होते चले जाते हैं और मन के भीतर प्रतीकार संघर्षों की दीर्घ श्रृंखला निर्मित हो जाती है। यही आदत कहलाती है। ये आदतें हमारी सेकंड नेचर हो जाती हैं और यही हमारा सारा जीवन का धर्म कर्म हो जाता है। इस मन की उस दशा से अपरिचित रह जाते हैं हम मन की उस दशा से अपरिचित रह जाते हैं जो आदतों के परे है, ऊपर है। योग का मतलब इन पुरानी आदतों के विरुद्ध नई आदत निर्माण करना नहीं,
वरन सारी आदतों के केंद्र को ध्वंस करना है। तभी वास्तविक स्वतंत्रता उपलब्ध होगी, क्योंकि सभी आदतें मन की गुलामी, मन की दास्ता, प्रदूषण और अत्याचारों के सहने और करने के मूल कारण है। व्यक्ति की विक्षिप्तता निर्माण कारक आदतों के अंबारों के नीचे दबे घुटते झींकते प्रदूषित मन ही अपनी समाज की, देश की, विश्व की जटिल भयानक समस्याओं के मूल कारण है। प्रतिकार केंद्र विहीन चित्त की निर्मल, ताजा, शुद्ध, नया होता है, जो शुद्ध चैतन्य या दृष्टा से सम्मिलन या तादात्म्य की क्षमता रखता है। इसलिए पतंजलि जी ने कहा, तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम। जीवन में योग के पदार्पण पर आदतों के अंबारों से मुक्त हुआ मन अपने नव्य भव्य निर्मल विशुद्ध चैतन्यावस्था में दृष्टा के महिमामय स्वरूप में आरूढ़ हो जाता है। As soon as yoga descends in your life, you are free from vicious cycles of reaction-centered burdens and become solidly established in your true nature as the seer, as the observer, or the master, or president of the world. So Zen master called him president of the world. मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, योग एक यात्रा है मन की। गंदी भली आदतों के सीलन भरी नारकीयता से मौलिक चेतना की स्वर्गोपम हिमगिरी की उत्तुंग शिखर की ऊंचाई है योग में, जिसे महर्षि पतंजलि नाम देते हैं दृष्टा, मतलब सम्यक परिप्रेक्ष्य का केंद्र। यदि आप उचित दृष्टि से देख सकते हैं, तभी आपसे उचित वांछित कार्य सहज भाव से संपन्न हो सकते हैं। मनुष्य अपनी समस्त स्वीकारों और नकारों से, संलिप्तताओं और विरागों से, सामना और पलायनों से, आशाओं और निराशाओं से, हृदय विदारण और हर्ष आवेगों से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, जिससे विभिन्न आदतों का निर्माण होता है, जो जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हुए सुरक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत इकट्ठे होते हैं, पर उन्नति मार्ग पर चलाने वाली ऊर्जा पर चट्टान की भांति हावी हो जाती है। कालांतर में ये बंधन श्रृंखलाएं ही व्यक्तित्व बन जाते हैं। इनके बिना स्वयं का जीवन असंभव हो जाता है। इनके पार मनुष्य न कुछ देख पाता है, न कल्पना कर पाता है। ये आदतें चाहे सिगरेट, शराब से लेकर झूठ, व्यभिचार, डकैती, हत्या या मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर जाना, दान, धर्म, कुछ भी हो सकता है। इनमें से प्रत्येक प्रतिकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र होता है। शांति भंग करने, अंतरात्मा को जूडास की भांति बेचकर मौज मस्ती करने के धर्म कर्म वाला होता है। इन आदतों की लौ श्रृंखलाओं के बंधन स्वतंत्रता दृष्टा भाव में आरूढ़ होने पर ही संभव है। स्वरूप स्थिति ही स्वस्थ एवं स्वधर्म से परिचय कराती है, अन्यथा आजीवन विद्रूप स्थिति, अस्वास्थ्य एवं अधर्म का ही गुंडा राज कायम रहता है। अराजकता घनीभूत हो चलती है। सारे कार्य मूलतः स्वयं से ही निर्मित होते हैं, न कि आदतों से। अतः योग आपको कर्म, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों के उद्गम को आविष्कृत करने की सामर्थ्य देता है, न कि जीवन से पलायन, जैसा कि क्षुद्र प्रकृति के लोग जनता को योग के विरुद्ध परगलाते फिरते हैं। तो वृत्ति सारोग्यमितरत्र, पतंजलि जी तीसरा सूत्र कहते हैं,
As long as all reaction centers are not finished, the seer remains preoccupied and under constant slavery of the habits of mind. जब तक समस्त प्रतिक्रिया केंद्रों का वाष्पीकरण नहीं हो जाता, मनुष्य की आत्मा अंतहीन आदतों के गुंडा राज में हफ्ता वसूली देता फिरता रहता है, लतियाता रहता है और पिटाई खाता रहता है। आदतों की गुंडागर्दी और योग में अनुभव साथ साथ कदापि नहीं चल सकते। आदतें ही अनुभव मार्ग पर रोड़े खड़े करते हैं। आदत से पटकी खाए चित्त उन्हीं का हिस्सा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई वैम्पायर या घोस्ट या गॉब्लिन किसी नारी से बलात्कार कर लेता है या उसके खून का स्वाद ले लेता है, तो वह विक्टिम उस प्रेत का ही प्रतिनिधि होकर अपने ही प्रिय परिवार का खात्मा करने का बीड़ा उठा लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हिंदू व्यक्ति धन पद लोभ से या जबरदस्ती ईसाई या मुसलमान बन जाता है, तो वह अपने ही देश, अपने ही समाज, अपने ही परिवार, अपने ही धर्म ग्रंथ और आंतरिक द्रोह पालने लगता है और कोई भी हत्या, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार को अपना कर्तव्य मानने लगता है। जन्नत ले जाने वाला, हेवन ले जाने वाला मार्ग हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, यही वह अपनी दुष्ट क्षुद्र बुद्धि से यही निर्णय कर पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हिंदू नेहरूवियन सेकुलरिस्ट या कम्युनिस्ट होने पर देश और राष्ट्र के प्रति द्रोह से पूर्ण हो जाता है, जिसका उसे पता ही नहीं चलता। भारत को, उसकी संस्कृति, धर्म को नष्ट करने के लिए कोई भी पाप उसे पाप जैसा नहीं लगता। वह रेशनलाइज करता जाता है अनकंडीशनली। वह उसके खून में चला जाता है, उसकी हड्डी बन जाता है। आंख कान सलामत होते हुए भी सच्चाइयों से वह अंधा बहरा हो उठता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने पर उनके द्वारा देश का आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण दिखाई देना बंद हो जाता है। फ्री पार्टी, विस्की, यौन सुख और भौतिक चाकचक्य के लोभ में वह देश धर्म का हित साधने में निकम्मा और विदेशी हितों का पुरोधा और प्रशंसक हो जाता है। वह हिंदू परिवार का सदस्य होते हुए भी, रूप रंग से स्वदेशी होते हुए भी एलियनेटेड हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है, काला अंग्रेज रहा आता है। हमारे कोर्टों में सारे जज, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज ऐसे ही काले अंग्रेज हैं। ठीक उसी प्रकार प्रतिक्रियावादी विचार केंद्र यानी आदतों के संपूर्ण विसर्जन के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का, प्राणप्रिया प्रेयसी का, प्रेमी का द्रोही, विनाशक बना रहता है, क्योंकि उसे अपने शुद्ध निर्मल शाश्वत स्वरूप का कोई परिचय नहीं होता। परिप्रेक्ष्य ही अराजक है। नशेबाज द्वारा स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से अधिक क्या आशा की जा सकती है? क्योंकि आदतों के गुलाम मन का तुष्टीकरण उतना ही खतरनाक और आतंकवाद पोषक है जितना मुस्लिम फिरंगी तुष्टीकरण की लत। क्योंकि तब आत्मिक स्वराज्य लुटेगा, बिखरेगा और दैहिक गुलामी बढ़ेगी। इंद्रिय दासता की खुमारी से धुत आपकी छाती पर, आपके सिर पर मूंग दलने को कोई भी शैतान आ कूदेगा और आपकी ऐसी तैसी होती रहेगी। जब तक आदतें हैं, आप सुख दुखों के गुलाम हैं, क्योंकि आदतें सुख लिप्सा के कारण बनती हैं और सुख दुख दोनों एक ही तत्व के दो पहलू हैं। अतः दुख मुक्ति और उपाय
आदत केंद्रों का विलय होने की प्रक्रिया है। जहाँ सुख की खोज नहीं